नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शरावत। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे में अपने समकक्ष जोनस गाहर स्टोरे के साथ बैठक की। बैठक में व्यापार, निवेश, हरित तकनीक और नीली अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया। आरोप है कि प्रधान ने नीट यूजी पेपर लीक मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में संसदीय स्थायी समिति और संसद की गरिमा को कम करने वाली टिप्पणियां की। देश में तेल गैस की आपूर्ति पर बोले केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग को शुरू हुए 80 दिन हो चुके हैं, लेकिन भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा देश में एलपीजी और पीएनजी के भंडार भी पूरी तरह भरे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में सीबीआई ने बड़ी सफलता हासिल की है। सीबीआई ने हरिद्वार से लौटते समय बलिया के शार्प शूटर राजकुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। छपार क्षेत्र में टोल प्लाजा के निकट से उसे पकड़ा गया। नमाज पर सीएम योगी के बयान पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान की आई प्रतिक्रिया। कहा, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। शपथ संविधान के लिए है, लेकिन आए दिन अनाप शनाप बोलते रहते हैं। कितनी अव्यवस्था फैलाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शहरी निकाय चुनावों में कांग्रेस की शानदार जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा, प्रदेश के 47 नगर निकायों में हुए चुनावों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने 32 निकायों में विजय हासिल कर यह साबित कर दिया है कि जनता का कांग्रेस सरकार की नीतियों पर पूरा विश्वास है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को जेल में बंद बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद को उनके पिता की अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें 2 जून तक अंतरिम जमानत दी गई। स्क्वाड्रन लीडर सानिया भारतीय वायुसेना में ऐसी पहली महिला अधिकारी बन गई जिन्होंने प्रतिष्ठित कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की योग्यता हासिल की है। भारतीय वायुसेना ने कहा कि यह उपलब्धि एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है जो उनकी मेहनत और समर्पण को दर्शाती है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने डब्ल्यूएफआई को नोटिस जारी किया। डब्ल्यूएफआई ने हाल ही में विनेश के कारण बताओ नोटिस जारी किया था और जून 2026 तक घरेलू टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित किया था। विनेश ने इस नोटिस को चुनौती दी थी, जिस पर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को दिल्ली और गोवा समेत कई ठिकानों पर ईडी की टीमों ने एक साथ छापेमारी की। भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में परिवार ने न्याय की मांग को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। ट्विशा के परिजन मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिवार का आरोप है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सबूतों में मेल नहीं है, इसलिए दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। डीआरआई ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 2 अलग-अलग कार्रवाई में 13.2 करोड़ से अधिक कीमत का कोकेन बरामद किया है। इस मामले में 2 विदेशी यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका से बातचीत से इनकार करना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने साफ किया है कि ईरान सम्मान के साथ वार्ता करेगा, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों और अधिकारों से कोई समझौता नहीं करेगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचा। रूसी सेना ने यूक्रेन के 8 राज्यों को निशाना बनाकर रात भर भीषण ड्रोन और मिसाइल हमला किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बताया कि इस हवाई हमले में रूस ने 524 विनाशकारी ड्रोन और 22 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी। इस भारी गोलीबारी में 24 से अधिक नागरिक घायल हुए हैं, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। प्रोड्यूसर राजन के निधन पर भावुक हुए सीएम विजय। उन्होंने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया। कहा, फिल्म जगत के साथ उनका घनिष्ठ जुड़ाव और कई दशकों तक का उनका योगदान बहुत अहम है। फिल्म उद्योग उनकी लगन को हमेशा याद रखेगा। कांस फिल्म फेस्टिवल में 78 साल के अभिनेता अशोक सराफ ने भी शिरकत की। वो अपनी पत्नी और एक्ट्रेस निवेदिता जोशी सराफ के साथ शामिल हुए। इस मौके पर उनके लुक और पहनावे ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। अनुपम खेर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाओ अपील का समर्थन किया। अनुपम खेर ने खुद जयपुर से नई दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन से सफर किया, जिसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने दलाई लामा से की मुलाकात। भूमि ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, दलाई लामा के पास सब कुछ हल्का, शांत और अलौकिक लग रहा था। भारतीय फिल्म अभिनेता आदि पिनिसेट्टी और उनकी पत्नी अभिनेत्री निक्की गलरानी ने आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन किए। दोनों ने मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइक स्मिथ का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने उनके निधन की जानकारी शेयर की। बोर्ड ने लिखा, खेल में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकेगा। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।